हेलो सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा पर यूके यूनाइटेड किंगडम में किस तरह जा सकते हैं। तो आइए बताते हैं, वेरी क्विकली आई विल टेल यू कि किस तरह हम इस स्टूडेंट यूके में जा सकते हैं। सबसे पहले ये यूके में जाने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। जो आम क्वालिफ़िकेशन है जिस पे आप यूके जा सकते हैं वो मैट्रिक है या एफएससी लेवल, एफएससी लेवल जिसको इंटरमीडिएट एजुकेशन कहे जा सकते हैं पाकिस्तान में। अगर आपकी एजुकेशन ए लेवल या ओ लेवल के है तो आप यूके एज स्टूडेंट जा सकते हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी प्री कंडीशंस है जो आपने पूरी करनी है, क्योंकि 3 कंडीशन से आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो वो कौन सी कंडीशन है जो आप पूरा करके 40 पॉइंट्स हासिल करके यूके में एज ए स्टूडेंट जा सकते हो। सबसे पहले आपके लिए है कि आपने आईएलटीएस का टेस्ट पास किया हो, यानी उसमें तो पास पे नहीं होता लेकिन उसमें बैंड्स होते हैं जो नॉर्मली 5.5 से लेकर 6.5 तक होनी चाहिए। डिपेंड करते हैं कि आप ग्रेजुएट स्टडी के लिए जाते हो यूके के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए जा रहे हों। तो अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं, जो बैचलर के लिए जाते हैं, उसके लिए 5.5 से लेकर 6 बैंड तक चल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपकी एजुकेशन है, मास्टर के लिए आप जा रहे हो या पीएचडी के लिए आप जा रहे हो, तो आपको 6 से ऊपर आईएलटीएस में बैंड्स होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। इसके बगैर कोई भी आपको यूके का वीज़ा नहीं लगा के दे सकता, क्योंकि उसके लिए काउंसलर जो होते हैं, जो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा लगाता है, वो आपको 10 पॉइंट्स इसके ऊपर देते हैं कि आपका आईएलटीएस टेस्ट क्लियर है और उसमें आपने सही बैंड्स जो रिक्वायरमेंट्स है वो हासिल की हुई है। तो दूसरी कंडीशन में आता है जिसकी बिना पर आपको और 10 पॉइंट्स मिलेंगे, वो है आपका बैंक बैलेंस। आपका बैंक बैलेंस, अगर आपका एज जो है, उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, तो आपके लिए अपने नाम पर स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो 20 लाख से लेकर 35 लाख के दरमियान ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप अंडर 18 है, 18 साल से अगर आपका उम्र कम है, तो आपके वालिदैन की भी, माँ के या बाप के बैंक स्टेटमेंट भी चल सकते हैं। दूसरा कंडीशन है जिसके ऊपर आपको 10 पॉइंट्स और मिलेंगे, ये हो गए 20 पॉइंट्स। और रिमेनिंग जो 20 पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे कैश लेटर पर। कैश लेटर का मतलब आम ज़बान में होता है एडमिशन लेटर, जो आपको यूके की यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से इशू करेगा, जो ये कंफर्म करेगा कि हाँ ये स्टूडेंट यहाँ पर एडमिट हुआ है और इसलिए इतने फीसिस 10%, 20%, 30% फीसिस जमा की हुई है और इसने ऑल रिक्वायरमेंट्स पूरा किए हुए। तो ये हो गए 40 पॉइंट्स। 3 चीज़ों में आपने 40 पॉइंट्स लाजिमन हासिल करनी है अगर आपको इस स्टूडेंट यूके में जाना है। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि इसकी ये सारे कंडीशंस पूरा करने के बाद भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो काउंसलर होता है, जो आपके लिए वीज़ा लगाता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे, आपके डॉक्यूमेंट से श्योर है कि नहीं, जो उसको प्रूव करे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। जेन्युइन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रियली स्टडी के लिए जाते हैं, ना कि काम के लिए जाते हैं, जिसको इकोनॉमिक माइग्रेंट कहते हैं। तो इसलिए आपने इसके साथ और डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं जब आपको वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। तो आपका जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या आपके वालिदैन की जो प्रॉपर्टी है या कोई बिजनेस है जिससे आपका रेगुलर इनकम आ रहा होता है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। जिस तरह इनकम टैक्स आपने पे की हो या आपके फैमिली ने पे की हो या आपका नेशनल टैक्स नंबर NTN नंबर हो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाइल बन जाएंगी। अगर वो आपके साथ है तो आप जमा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपका वीज़ा डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पर और काउंसलर ऑफिसर कि वो आपको वीज़ा देता है या नहीं देता है, क्योंकि ये उसकी जुरिस्डिक्शन में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर आपके मार्क्स एफएससी में, एफए में या मैट्रिक में कम हो तो यूके के लिए हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। दिस इज़ क्लियर। मार्क्स पे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, कोई भी ग्रेड है, अगर आप यूके जाना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप जा सकते हो। इट डज नॉट मैटर, मार्क्स ग्रेड डज नॉट मैटर।
और इसके अलावा अक्सर कंसल्टेंट्स इस तरह भी करते हैं कि आपको कोई कह दे कि हम आपको आपका जो बैंक बैलेंस है वो हम बना के दे सकते हैं, कोई पैसे लेने के बदले आपको बैंक बैलेंस बना के दे सकता है, तो ये गलत है। ये तरीका इसलिए गलत है क्योंकि बेसिक में जो स्टाफ होते हैं उसके पास स्क्रूटिनिटी के लिए, कॉन्ट्राफैक्ट डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए एक मजबूत और मजबूत सिस्टम होता है। इसलिए ये आई डू नॉट रिकमेंड कि कोई कंसल्टेंट से आप बैंक बैलेंस बनाए या कोई और डॉक्यूमेंट्स किसी कंसल्टेंट से बनाए जो जाली भी हो सकते हैं, कॉन्ट्राफैक्ट भी हो सकते हैं, पैसों के बदले आपसे पैसे लेकर वो आपके लिए डॉक्यूमेंट बना के दे देता है। तो आई डू नॉट रिकमेंड, ये गलत तरीका है। इससे आपके चांसेस जो है ना रिजेक्ट होने के वो बढ़ जाते हैं एंड आई कैन सी इवन यू विल ऑफ कोर्स यू विल रिजेक्ट। कभी भी कॉन्ट्राफैक्ट डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट्स किसी भी यूके एम्बेसी में, किसी भी यूरोपियन एम्बेसी के लिए आपने कभी भी जमा नहीं करने, और ये इस तरह सोचना भी नहीं है। और स्टूडेंट का जो वीज़ा है जो मैंने अभी बताया ये वेरी क्लियर है। अगर आप ये 3 कंडीशंस को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप जो यूके का कानून है, जो यूके का लॉज है, रेगुलेशंस है, वो ये कहता है कि स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू गेट द वीज़ा एंड कम टू यूके एंड स्टडी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो भी इंशाल्लाह मेरे इस मौजू पर, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा पर, यूके की वीज़ा की जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं बना के अपलोड करूँगा। इसलिए मेरे चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो और वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके और आपको जो मालूमात चाहिए होते हैं वो आप इससे हासिल